हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। और आज हम बात करेंगे एक एआई के बारे में जो कि वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर है, जिसका नाम है डीपसीक एआई। बेसिकली ये डीपसीक एआई है क्या, हम इसके बारे में बात करेंगे कि डीपसीक एआई एक चाइनीज़ कंपनी का एआई मॉडल है जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ये हमको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स, या फिर कोडिंग के बारे में बात करूँ तो उसके भी अच्छे रिजल्ट्स देता है। और मैं एक इसके एपीआई एक्सेस की बात करूं जो कि डेवलपर के लिए बहुत ही काफ़ी यूजेबल होती हैं, तो उनकी भी मैं इसकी बात करूँ तो कॉस्ट एफिशिएंसी इसकी कम है, ठीक है, और लाइट वेट है, ठीक। और इसने अपने कुछ मॉडल्स ऐसे हैं कि जो मार्केट में बिल्कुल ही ओपन सोर्स किए हुए हैं, जो कोई भी डेवलपर अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकता है। और इस एपीआई को या फिर डीपसीक एआई को कैसे यूज करते हैं वो अभी हम एक बार सिस्टम पे चल के देखते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं। अभी सिस्टम पे आने के बाद में सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में जाना है, ठीक है। अपने ब्राउज़र में जाने के बाद में आप सबसे फर्स्ट आप सर्च करो deepseek.com। deepseek.com सर्च करूँगा तो मैं सबसे पहले ये आएगा जो कि फर्स्ट टैब है डीपसीक वर्जन 3.1। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसका चैट मॉडल है डीपसीक का, जो कि अपने सामने है। अब ये यहाँ पे मैं मेरी कोई भी प्रॉम्प्ट या पास करके उसका मैं आंसर पा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके एक बार मॉडल के बारे में समझा देता हूँ क्या है ये, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले न्यू चैट के लिए बॉक्स ओपन करेंगे अपन। तो न्यू चैट यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद में अपने पास है प्रोफाइल का सेक्शन, क्योंकि बहुत ही स्मॉल साइज़ और लाइट वेट है, तो इसमें ज़्यादा कोई फंक्शनलिटी है नहीं कि जो हम यूज़ करेंगे। लेकिन आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही रिसर्च के बाद में आपको जो रिजल्ट्स प्रोवाइड होंगे। तो उसके बारे में देखते हैं अभी। डाउनलोड मोबाइल ऐप, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए मोबाइल में स्कैन क्यूआर कोड, ठीक है। सेटिंग की बात करूं तो इसमें जनरल सेटिंग है, थीम है, लाइट डार्क सिस्टम, जिस थीम में चाहिए आपको वो, लैंग्वेज जो आपकी सिस्टम है, चाइनीज़ है या इंग्लिश है, जो भी चाहिए। प्रोफाइल की बात करूं तो प्रोफाइल में नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, लॉग आउट फॉर ऑल डिवाइसेस और डिलीट अकाउंट। और डेटा की बात करूँ तो इम्प्रूव द मॉडल ऑफ फॉर एवरीवन, allow your content to be used to train our model and improve our services, we secure your data privacy। यहाँ पे मतलब इसका है कि इसको आप अलाउ करेंगे तो आप जैसे इसको कोई प्रॉम्प्ट पास कर रहे हैं या कोई डेटा पास कर रहे हैं तो ये आपके डेटा को, अपने मॉडल को और भी बेहतर तरीके से इम्प्रूवमेंट के लिए यूज करेगी उस डेटा को, कि आपको उससे बेस्ट रिजल्ट मिले या फिर आने वाले कोई क्वेश्चन हैं उनको भी अच्छा रिजल्ट मिले। और दूसरी एक्सपोर्ट डेटा, this data includes your account information and all chat history. Exporting may take some time. The download link will be valid for 7 days। आपकी चैट लिस्ट है यहाँ साइड में, उस चैट लिस्ट को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम में। कंप्लीट चैट्स को डिलीट करना हो तो डिलीट ऑल चैट्स करेंगे। अबाउट के बारे में बात करूँ, टर्म्स ऑफ यूज प्राइवेसी पॉलिसी, ये 2 पेजेज हैं इसके, ठीक है। ये अभी चाइनीज़ में है, चाइनीज़ मॉडल है। तो उसके बारे में कॉन्टैक्ट अस की बात करूं तो कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पे सिंपल इनसे मैसेज में बात कर सकते हैं, या फिर आप जैसे चाहो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कैन नॉट साइन अप, ठीक है। तो ये भी इनका बोट मॉडल है जो आपको कंटिन्यूसली जवाब देगा, कंटिन्यूसली रिप्लाई देगा आपको जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे डीप थिंक, यानी थिंक बिफोर रेस्पॉन्डिंग टू सोल्व रीजनिंग प्रॉब्लम। यानी आप यहाँ पे कोई भी अपनी प्रॉम्प्ट पास करते हैं तो उस प्रॉम्प्ट के बारे में ये रिसर्च करेगा, सोचेगा कि आपको उसका सही सॉल्यूशन, सही जवाब कैसे दिया सकता है और क्या क्या सिनेरियो बनेंगे। तो वो सिनेरियो भी ये देगा कि क्या क्या सोच रहा है एआई मॉडल, तो उसके बारे में बताएगा। दूसरा है अपने पास में सर्च द वेब व्हेन नेसेसरी, यानी इसको जब मैं अलाउ करूँगा या फिर कोई प्रॉम्प्ट पास करूँगा तो उस टाइम पे ये सर्च करेगा वेब के ऊपर भी कि इससे रिलेवेंट कोई जवाब है या नहीं है। यदि जवाब है तो वो उसके बारे में हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हर पेज के लिए, क्या क्या उस पेज में है, क्यों, कितने, मतलब कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म से वो इन्फॉर्मेशन उठा के और सोच थिंकिंग करके और उसमें से अच्छा सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यह बात करूँ मैं अटैच फाइल की, तो यहाँ मैं कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल अटैच करके उसमें सिंपल उसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन जान सकता हूँ। तो ये हमारा सिंपल एआई मॉडल है और इसको कैसे यूज़ करेंगे वो अभी मैं बताता हूँ। अभी मैं सर्च की बात करूँ तो एक सर्च करके मैं आपको बताता हूँ कि सर्च कैसे करूँगा मैं। तो मैं आज टुडे सेंसेक्स प्राइस, क्योंकि सेंसेक्स का प्राइस एवरीडे चेंज होता रहता है, या फिर गोल्ड प्राइस हो गया, तो मैं आज टुडेज गोल्ड प्राइस इन इंडिया।
तो ये जितनी भी वो होंगे मेरे पास कि इन्फॉर्मेशन होंगी, जिस भी ब्लॉग से होगा, जिस भी वेबसाइट से होगा, जैसे मनी कंट्रोल है, मल्टीपल वेबसाइट से ये रिसर्च करेगा और उसके बारे में जो गोल्ड का प्राइस होगा आज का जो 18 सितंबर है तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरे को प्राइस ला के देगा। ठीक है, यदि मैं उसको डीप थिंक के थ्रू दूंगा तो ये वेब पे सर्च ना करके ये अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सोल्व करेगा, देखेगा क्या चल रहा है, तो वो चीज़ें हैं। अभी देखो ये थिंकिंग मॉडल में काम कर रहा है, तो ये हर एक चीज़ का सोच रहा है कि यूजर आस्किंग अबाउट टुडेज गोल्ड प्राइस इन इंडिया, लेट मी चेक द सर्च। मतलब ये अपने अकॉर्डिंग उस प्रॉम्प्ट को रेक्टिफाई करके और उसको पास कर रहा है खुद को, और उसके अकॉर्डिंग ही ये रिजल्ट लेके आएगा, और लास्ट में हमें जो कंक्लूजन रिजल्ट होगा वो कंप्लीट दे देगा। जैसे अभी इसने कंप्लीट रिजल्ट लेके आ रहा है, जिसका कंक्लूजन रिजल्ट ये है, एज ऑफ September 18, 2025 द गोल्ड प्राइजेस इन इंडिया हैव experienced a slight decline compared to previous day. Here's detailed overview of the current gold rates of relevant market insights. जैसे नेशनल एवरेज गोल्ड प्राइस हो गया कि 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, ठीक है। ये सिटी वाइज गोल्ड रेट्स हो गए कि किस किस सिटी में क्या क्या गोल्ड रेट्स हैं, रीजन फॉर द डिक्लाइन किस किस वजह से हुआ, ठीक है। उनके मतलब कि ये जो आपको रिसोर्स है कि भी 5 पैसा से हो गया, गोल्ड सिल्वर से, इंडिया टीवी न्यूज़ से हो गया, ये गुड रिटर्न .in से हो गया, जितनी भी वेबसाइट्स हैं सबसे ये यूज करेगा। अब मैं एक नई चैट स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं सर्च बंद करता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक डेवलपमेंट पर्पज से बात करूँ तो कोई भी डेवलपर है तो डेवलपर क्या चीज़ करेगा, अपने डेवलपमेंट से रिगार्डिंग कोई कोड सर्च करेगा, अपने डेवलपमेंट रिगार्ड से कोई इश्यू होगा, कोई बग होगा, उसको फिक्स करेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे कैसे करेंगे, तो वो चीज़ें मैं बात करता हूँ अभी। सबसे फर्स्ट मैं एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट देता हूँ, क्रिएट ए फॉर्म वेयर यूजर input their information and show on same page table list format। ठीक है, अभी ये मैंने एक सिंपल सा इससे क्रिएट करवा रहा हूँ। तो अभी देखना है इसके बारे में क्या क्या चीज़ें सर्च करता है, कि मैंने इसके कोडिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया है। We are going to create a simple form that take user information and display it in a table on the same page। ठीक है, अब ये क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेगा। सबसे पहले create an HTML form with the necessary fields, use JavaScript to listen for the form submission, prevent the default form submission behavior so that the page does not reload। ठीक है, get the values from the form field, add the data to an array or directly to the table, display the data in table on the same page, clear the form after submission और let code accordingly। तो उसके अकॉर्डिंग ये कोड लिखेगा अभी। ठीक है, और ये कोडिंग के मैं वे में देखूं तो ये अभी तक का सबसे बेस्ट मॉडल है, बिकॉज ये कोड को बहुत ही अच्छे से समझता है, और जितना इसका एल्गोरिथम समझने का मॉडल है तो वो एल्गोरिथम को बहुत ही ईजीली और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो मैं कोडिंग के लिए प्रीफर करूंगा डीपसीक को। अभी हमारा फॉर्म जैसे जनरेट हो रहा है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में, और क्या क्या फॉर्म जनरेट होता है तो उस चीज़ को मैं भी बताऊंगा आपको। ये हर जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके ये सारी चीज़ें जनरेट कर रहा है। अभी इसको कंप्लीट जनरेट होने के बाद में मैं इसको रन करके भी दिखाऊंगा कैसा क्या दिखेगा ये। और कुछ इश्यू हो, कुछ बग हो तो वो हम इसी से वापस से सॉल्व करवा सकते हैं कि इसमें ये चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए, इसको रिमूव करना है, इसको हटाना है, तो वो सब चीज़ें ये खुद करेगा। क्योंकि एआई ये छोटी मोटी बग इसमें भी हो सकती हैं, कि मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें बग नहीं होंगी। ये भी जिस मॉडल जिस से डेटा से ट्रेंड हुआ है कि वो डिपेंड करता है कि वो डेटा कैसा था, तो उस डेटा के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट ये होगा। अभी ये मेरा कंप्लीट फॉर्म बन गया। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको एक बार यहीं पर रन करके देखता हूँ कैसा चल रहा है। ये देखा, यूजर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्लीट है, क्या क्या डेटा चाहिए और कहाँ ये शो करेगा। और सबसे पहले मैं इसमें पास करता हूँ मेरी इंफॉर्मेशन, अजय शर्मा। ठीक है, अजय शर्मा @gmail.com, फ़ोन नंबर, एज, जेंडर। ठीक है, अब मैं ऐड टू लिस्ट करूँगा तो अभी देखिए
ये कंप्लीट ये डेटा नीचे शो हो रहा है, अभी आपको शो हो रहा होगा। तो जितना भी मैं डेटा इसमें फिल करूँगा, कुछ भी मैं डेटा फिल करूँगा उसमें अभी एक चीज़ मैं अभी दिखाऊंगा अभी आपको, और भी चीज़ें रेक्टिफाई करके इसमें। ईमेल का वैलिडेशन है इसमें, लेकिन मोबाइल नंबर का वैलिडेशन नहीं है। अभी मैं इसमें मोबाइल नंबर का वैलिडेशन सही करवाता हूँ एक इसमें, ठीक है। इंडियन मोबाइल नंबर पैटर्न इम्प्लीमेंट, अभी मैंने कमांड है इंडियन मोबाइल नंबर पैटर्न इम्प्लीमेंट इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग जो मोबाइल नंबर होगा वो इंडियन पैटर्न में लेगा, जो भी 6, 7, 8 और 9 से स्टार्ट होते हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें करता है। अब वो डेटा आपको चेंज करके उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट फिर से वापस से देगा। और अभी अपन चेक करेंगे इसमें, अभी क्योंकि एरर इसमें वो नहीं है एरर मैसेज शो करने का। तो जैसा जैसा आपको यूआई चाहिए, जैसी चीज़ें चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से क्रिएट कर। यदि मैं डेटाबेस मैनेज करूँगा तो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाती, लेकिन अभी मैंने डेटाबेस मैनेज नहीं किया हुआ। ये सिंपल डेटा मेरे पास आया और मैंने चेक किया उसमें, और एक एरे में पुश करके मैंने टेबल में शो कर दिया। सिंपल अभी इतना है। तो ये कोडिंग में इस तरीके से काम करेगा। अभी मैं एक बार एरर मैसेज का और शो कर देता हूँ कि कैसे ये चीज़ें दिखाएगा। इसमें आप यूआई चेंज कर लो अपने अकॉर्डिंग, कैसी यूआई चाहिए, क्या कलर्स चाहिए, तो वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। जैसे मैंने डिलीट की फंक्शनलिटी भी इसने प्रोवाइड करी, डिलीट करूँगा उस डेटा को तो डिलीट भी हो रहा है, ठीक है। अभी मैं नए वाले कोड को भी एक बार रन करके चेक करूँगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें अपने फ़ोन में इंप्लीमेंट किया था मोबाइल नंबर का, तो वो लगा है नहीं लगा है। कंप्लीट डेटा जनरेशन आपके सामने हुआ है और मैं अभी इसको रन कर रहा हूँ। इसको चाहो तो आप अपने सिस्टम में, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जैम्प इंस्टॉल करके और वहाँ पे भी आप रन करके इसको चेक कर सकते हो। और आप डेटाबेस इंप्लीमेंट करना चाहो तो इसमें डेटाबेस भी इंप्लीमेंट करके चेक कर सकते हो। अभी विदाउट डेटाबेस इंप्लीमेंट किए चेक कर रहे हैं, तो मैं इसको जैसे अभी रन कर रहा हूँ। ये इसने एक बता भी दिया कि इंडियन मोबाइल नंबर के लिए ये चीज़ें हैं। तो मैं जैसे नेम फील्ड डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी डाल देता हूँ अभी, और मैं इसकी जगह पे मैं कुछ भी डाल रहा हूँ अभी। इसने बोल दिया मोबाइल नंबर प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट इसने यहाँ दिखा दी, क्योंकि मैं जब वैलिडेशंस लगाऊंगा तो वैलिडेशन से मैं एरर भी पॉपअप कर सकता हूँ। आज जैसे कि मैंने 3 से स्टार्ट किया, इसने फिर एरर दे दी। अब मैं 6 से स्टार्ट करता हूँ, फिर एरर दे दी, क्योंकि 10 डिजिट का होना चाहिए, 10 डिजिट करते ही अब ये सबमिट हो गया। तो ये इसमें कंप्लीट इसने मैंने प्रोजेक्ट बनाया एक आपके सामने यूज़र सिस्टम का, कि यूज़र इन्फॉर्मेशन कैसे सेव करेंगे। तो इस तरीके से आप भी अपना कोई प्रोजेक्ट ऐसे बना के चेक कर सकते हो कि इस यूआई को कैसे यूज़ करेंगे। तो डीप सीक को मैं इसलिए डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ, और मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि ये यूज़ करें, क्योंकि इसमें आपको डीप थिंकिंग मिलेगी। और मैं इनके एआई मॉडल्स की बात करूँ तो इसके डीप थिंक के डीप सीक एपीआई, ठीक है, यहाँ पे आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि डेवलपर अपने प्रोजेक्ट्स में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं कि जो एपीआई डीप सीक एपीआई है वो कंप्लीट, और इसके कौन कौन से मॉडल है, उनकी प्राइसिंग क्या है। क्योंकि सबसे मिनिमल प्राइसिंग, इनका मोटिव ही डीप सीक का ये है कि अफोर्डेबल प्राइसिंग में ही आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इसलिए डेवलपर्स इसको ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में आपको सब कुछ मिल जाता है। बेसिकली डेवलपर जनरल यूज़ के लिए तो सब कुछ फ्री है इसमें, और कुछ मॉडल्स इसके डेवलपर यूज़ के लिए भी फ्री हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट्स में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप इसको ट्राई एक बार ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं इसी टाइप की नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें।